करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1, 5 है, 2, 3 है और -2, -11 है। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। यानी कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट हैं वो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी लाइन में है या नहीं। यानी कि जैसे हमारे पास एक लाइन है ये, तो यहाँ पॉइंट है ए, बी और सी। ये ए, बी, सी ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। अब ये तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन में है या नहीं, उसके लिए हम देखेंगे यानी ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर इस रूप में हो जाते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इस रूप में हो जाते हैं, तब तो ये कोलिनियर हैं। अगर नहीं होते तो कोलिनियर नहीं है। उसके लिए हम ए सी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे और बी सी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी। तो सबसे पहले लिखें ए पॉइंट, ए है हमारे पास, लिखें ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 5, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, बी यहाँ है 2 और 3। ये हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यानी कि ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2। अब इनके हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यानी कि ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 है 2 और x1 है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3 और y1 है 5, तो यहाँ रखें 3 माइनस 5 का स्क्वायर। इस पर लगा देंगे वर्गमूल। यानी कि ए बी इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के हैं और 5 माइनस के हैं, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 2 का स्क्वायर। इस पर लग जाएगा वर्गमूल का निशान। यानी कि ए बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इस पर लग जाएगा वर्गमूल। यानी कि ए बी इक्वल टू 1 प्लस 4 ये हो जाएंगे 5, यानी कि रूट में 5। ए बी की वैल्यू आएगी रूट में 5। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। तो बी के कोऑर्डिनेट हैं, हम यह लिखें बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, तो यहाँ लिखें 2 और 3। सी के कोऑर्डिनेट हैं -2 और -11, तो यहाँ लिखें सी के कोऑर्डिनेट हैं -2, -11। अब हम फाइंड करें बी सी। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। यानी कि x2 माइनस x1 फार्मूला ये लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिख रहे। तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2। अब फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यानी कि x2 है -2 और x1 है 2, तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -11 और y1 है 3, तो ये हो जाएगा -11 और -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू -2 और -2 ये हो जाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 ये हो जाएंगे -14 का स्क्वायर। इस पर लगाएंगे वर्गमूल का निशान। यानी कि बी सी इक्वल टू -4 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस -14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169। ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 16 प्लस 196, दोनों को ऐड करेंगे यानी 6 और 6 हो जाएंगे 12, कैरी 1,
9 और 1 10, 1 कैरी 11 और ये 1 और 1 कैरी 2 212, ये हो जाएंगे 212, ये हो जाएगी BC की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे AC, तो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 5, तो यहाँ लिखें A, यहाँ है 1 और 5। C के कोऑर्डिनेट हैं -2 और -11, यानी C -2 -11, ये हमारे पास A और C के कोऑर्डिनेट हैं। इन्हें हम डिस्टेंस फॉर्मूले में रख देंगे। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी x2 है हमारे पास -2 और x1 है 1, तो माइनस के 1, यानी -2 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है माइनस के 11 और y1 है 5, तो यहाँ रख देंगे 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 और -1 हो जाएंगे माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 हो जाएंगे माइनस के 16 का स्क्वायर। आगे हो जाएगा ये -3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 256। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 9 15 कैरी 1, ये हो जाएगा 5 और 1 कैरी 6 और ये 2, यानी 265, ये हो जाएगी AC की वैल्यू, यानी AC इक्वल टू, यहाँ भी लिख दें AC की वैल्यू हो जाएगी 265। यानी अब हम देखें कि AC इक्वल टू AB प्लस BC दोनों इक्वल हैं, तो AB प्लस BC, AB और BC को ऐड करने पर AC के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा AC इज़ नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। इसका मतलब है कि A, B और C कोलिनियर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर, यानी A, B, C हैं वो कोलिनियर नहीं है। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।